तुम्हारे घर के पास एक छोटी सी नदी है। अगर उस नदी का पानी घर तक लाया जा सके तो रोजमर्रा के पानी की समस्या आसानी से हल हो सकती है। लेकिन एक समस्या है, तुम्हारा घर नदी के जल स्तर से ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई के अंतर के कारण पानी खुद ब खुद घर तक नहीं आ सकता। शुरुआत में तुमने एक आसान तरीका सोचा। तुमने एक लकड़ी का तख्ता पानी के नाले में फंसा दिया। जब भी तुम उस तख्ते को ऊपर की ओर धक्का देते तो वो पानी को खुरच कर पीने के नाले की ओर ले जाता। लेकिन इस तरह बार बार हाथ से पानी खुरचना बहुत धीमा और थकाने वाला काम था। इसलिए तुमने नाले के दोनों सिरों पर दो पहिए लगाए। ऊपरी पहिए की धुरी को बाहर निकाला और उस पर दो पैडल लगा दिए। फिर लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक बंद चेन बना दी जो दोनों पहियों पर चढ़ी रहती थी। इस चेन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के तख्ते लगाए गए जो नाले की दीवार से बिल्कुल सटे रहते थे। अब जैसे ही कोई व्यक्ति पैडल चलाता, पहिए घूमने लगते और चेन भी साथ घूमती। लकड़ी के तख्ते नाले के अंदर चलते हुए लगातार पानी को ऊपर की ओर खुरचते रहते और अंत में पानी पीने के नाले में पहुंच जाता। यही प्राचीन समय का सबसे आम सिंचाई उपकरण था, ड्रैगन बोन वाटर व्हील। लेकिन लंबे समय तक पैडल चलाने से कमर और पैर थक जाते थे। तुम एक ऐसा उपकरण चाहते थे जो बिना इंसान की मेहनत के खुद काम करे। इसलिए तुमने पुराने वाटर व्हील को हटाकर एक नया बड़ा गोल पहिया बनाया। उसके बीच में एक मजबूत लकड़ी की धुरी डाली और दोनों सिरों को लकड़ी के खंभों पर मजबूती से टिकाया। फिर बांस के टुकड़े काटे, उनका एक सिरा बंद किया ताकि वे पानी रखने वाले बांस के कंटेनर बन जाएं। इन बांस के कंटेनरों को पहिए के बाहरी किनारे पर थोड़ा तिरछा और बराबर दूरी पर बांध दिया गया और उनका मुंह पीने के नाले की दिशा में रखा गया। अब इस बार किसी इंसान को पैडल चलाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ नदी के बहते पानी की ताकत से पहिया अपने आप घूमने लगा। जब बांस का कंटेनर पानी में जाता तो वो अपने आप पानी से भर जाता और जब वो ऊपर पहुंचता तो उसका मुंह नीचे की ओर हो जाता और सारा पानी आसानी से नाले में गिर जाता। इसे कहा जाता है वाटर टर्निंग ट्यूब व्हील। जब तक नदी बहती रहती है, ये पहिया बिना रुके लगातार घूमता रहता है और बिना किसी इंसानी मेहनत के पूरी तरह से स्वचालित और लगातार पानी लाने का काम करता है।